कंसराज, कहां तक तू भाग कर जाएगा? जहां भी जाएगा तुझे डाकू रानी ही मिलेगी। आप लोग मुझे देख करके हैरान हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, ये कौन है और कहां से आ गई? तो साथी, उसमें डरने की बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं कोई और नहीं, मैं वही राधिका हूं, मैं वही राधिका हूं, लेकिन राधिका से आज बन गई हुई डाकू रानी। उस हरामखोर गजराज कंस के कारनामों की वजह से मुझे मजबूरन अपने हाथ में बंदूक का बाना उठाना पड़ा। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं डाकू कहां से बनी और कैसे बनी। गजराज कंस ने मेरे ही आंखों के सामने मेरे देवर को पेट में चाकू मार दिया और जबरदस्ती मुझे उठा के ले गया, ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दिया। मैं नदी में गिर पड़ी। नदी में इतनी जोर बहत थी कि पानी की लहर से मैं बहते बहते जंगल में चली गई। और जिस नदी के किनार पर मैं लगी थी, उसी बगल से डाकुओं का गिरोह का रास्ता, डाकुओं का गिरोह जा रहा था। मुझे देखे, मैं बेहोश थी, मेरे पास आए, मुझे लिवा करके अपनी गुफा में लेकर गए। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को डाकुओं के बीच में पाई। मैं तो डर गई कि भगवान, मैं कहां थी और यहां कैसे चली आई। तो जो डाकुओं का सरदार था उसने मुझे समझाया कि बेटी देखो, घबराने की बात नहीं है, जिस जगह तुम आई हो इस जगह बिल्कुल तुम सुरक्षित हो। मैं बोली कि बाबूजी, मुझे क्यों बचा लिए, मुझे मर जाने देते, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। आखिर मेरे पास बचा ही क्या है? मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटे जैसे मेरे देवर को मार दिया गया। मुझ जैसे अभागन की इज्जत लूट ली गई। आखिर मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं जीने से क्या फायदा? उन डाकुओं का सरदार जो था डांट करके बोला, क्या मरने से, तेरे मरने से क्या तेरा दुश्मन मर जाएगा? मैं बोली कि बोलिए आप ही सरदार जी, बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कैसे दुश्मन से बदला लूं? उन्होंने कहा, बेटी जिस शैतान ने तेरे साथ अत्याचार किया है, तेरे परिवार तेरे घर को उजाड़ दिया है, अगर उससे बदला लेना चाहती है तो मेरी बात मान, उठा ले बंदूक और मां भवानी की कसम खा के यही बोल दे कि आज से इस दुनिया में राधिका मर गई, इस दुनिया में पैदा हो गई तो डाकू रानी, डाकू रानी, डाकू रानी। मैं डाकू रानी के नाम से मशहूर हूं, लेकिन क्या बताऊं, एक मैं कहीं भी जाती हूं और इतना कसम खाई हूं बंदूक उठाने के बाद कि हरामखोर गजराज कंस, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी, मैं कसम लगाऊंगी लाल नीचे खोपड़ी आसमान में डिस्को भांगड़ा डांस करते नजर आएगी। लेकिन हरामखोर मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। लेकिन क्या बताऊं, मेरे साथ एक मेरा साथी रहता है। जब हम लोग गुफा से निकलते हैं तो सबसे पहले पहाड़ी पर जाते हैं, माता रानी के मंदिर में उनके चरण में अपना माथा टेकती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद जहाँ जाने का जी करता है वहीं जाती हूँ। लेकिन एक मेरा साथी है, वो अभी तक नहीं आया। कुछ देर में उसका इंतजार करती हूँ, वो आ जाएगा, उसको लिवा करके माता रानी के दरबार। कसम भोलेनाथ की चूने में नूना मिलाए के, जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उचाल लूं। ये कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की चूनी में नूना मिलाए के। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं गांडू कैसे बना, आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं डाकू कैसे बना। साथियों,
इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बकरा था और उसी अंडू बकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था, 200 रुपये 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन गजराज कंस हमारे घर पर आया। उसकी नज़र हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। वो मेरा अंडू बकरा उठा ले गया। मैं कहीं गया हुआ था। जब घर पर पहुंचा तो हमारी मेहरिया ने बताया कि अपना अंडू बकरा गजराज कंस उठा ले गया। इतना सुनते ही मैं भागा वहां से और भागते भागते पहुंच गया गजराज कंस की हवेली पर और बोला, एक गजराज कंस भौंसड़ी वाले, मेरा अंडू बकरा लौटा दे। गजराज कंस बाहर निकला और मुझे 5-6 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। मैं वहां से घर को वापस आया। हमारी मेहरिया ने पूछा अपना अंडू बकरा मिला कि नहीं मिला। उससे जब मायूस होकर सारी कहानी बताई तो वो गुस्सा हो गई। वो बोली, अपना अंडू बकरा नहीं ला पाए, तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है, धिक्कार है। इतना कहकर वो कमरे के अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद चप्पल और बेलन से इतना मारा, क्या बताऊं कितना मारा। कैसे भी मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते वहां से भागा, भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्मल की घाटी में वहां पर मेरी मुलाकात डाकू रानी से हो गई। जब मैंने उनसे सारी कहानी बताई तो उन्हें पकड़ा दिया बंदूक का बाना और बोला, जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खोद्दान सिंह, डाकू खोद्दान सिंह उर्फ सेन कटवा चोर पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी महतरिया बोलती है, बेटवा सो जा, बेटवा सो जा, नहीं तो डाकू खोद्दन सिंह आएगा, तेरा सारा मूत पी जाएगा, खून पी जाएगा। लेकिन क्या बताऊं साथियों, सरदार जी के पास पहुंचने में लेट हो गया। पहले चलता हूं सरदार जी मुलाकात करता हूं, आगे किसी ब्रेक के बाद कसम भोलेनाथ की। हमने कहा सरदार जी जय मां, भाग 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 भाग। सरदार जी जय मां, भाग 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 क्या है? इतना दिन तुम्हें रहते हो गया साथ में, अभी बोलने का अकल नहीं हुआ तुझे? क्या कह रहा है? हमसे उबई नहीं करता है। फिर तो बोल। सरदार जी जय मां, भाग भाग। वाह, सरदार जी जय मां, भाग भाग भाग। सरदार जी तो ठीक है, वही भक्त में अटक जाता है तू। वही भक्त में, भक्त में फंस जाता हूँ। अरे हमारे गिरोह में एक साथी और रहता था। हाँ। बहुत दिन तुम्हें समझाया, याद है ना? खरपोटी लाल। हाँ, बहुत दिन समझा, लेकिन आज तक तुम्हें अकल नहीं हुआ बोलने की। उसे कहा जाता है सरदार जी जय माँ भवानी। बोलो। सरदार जी जायद माई, जायद ना काबा निकाल ही ले। जय माँ भवानी हमको नहीं आएगा। लेकिन डाकू खोद्दान सिंह, हाँ। ये बताओ तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं मालूम है? क्या मालूम है? तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? डाकू खोद्दान सिंह उर्फ सेन कटवा चोर। अच्छा ये बताओ, तुम सेन भी काटते हो क्या? हाँ हाँ, हम सेन काटने जाते हैं सर। अपने साथ में इतने लोगों का गिरोह है, इतना चोरी डकैती हर चीज डाका डालते हैं, बड़ों को लूटते हैं तो गरीबों में बांटते हैं। तुम्हारी कौन सी चोरी है? सेन क्यों करते हो? हमारे गिरोह में 3 आदमी हैं। 3 आदमी? मेरे साथ में 50-60 लोग हैं। आपके गिरोह में 50-60 है, हमारे गिरोह में 3 आदमी। तीनों के ऊपर कहावत है, खूबी है। क्या खूबी है बताओ? कि 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा। 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा। एक तो अंदर घुसुर गया, दूसरी बाहर से पीटे दरवाजा। एक अंदर गया, हाँ, और 2 दरवाजा पीट रहे हैं। हाँ सरदार जी। इसका मतलब बताओ। मैंने हमारे गिरोह में जो 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है। अच्छा, एक लंबा है और 2 बौने हैं और दोनों आँख के अंधे हैं। तो जो दोनों आँख के अंधे हैं, लंबा वाला सेन फोड़ कर अंदर चला जाता है। हाँ। तो जो आँख के अंधे रहते हैं वो बेचारे जगह ही नहीं पाते, किधर जाऊं, तो दीवार पकड़ के। हाँ, कि मतलब सरदार जी किस जगह के गए? अगर किसी की आहट सुनते हैं आने के लिए, हाँ। तो वो तुरंत आवाज लगाने लेते हैं, सरदार जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। दरवाजा तो जो लंबा वाला रहता है पूरा माल लेकर के बाहर आ जाता है। जो सरदार अंदर गए
रहता है हाँ। वो मकान उस घर का अंदर का जितना भी सामान रहता है हाँ। सारा सामान लेकर के बाहर निकलता अरे है। सरदार जी, एक बार मैं गया था लूटने के लिए। हैं। एक आदमी सो रहा था, उसके जेब में मोबाइल दिखाई दिया। हैं। मैं सोचा कि मोबाइल निकाल लेता हूँ। उसके जेब में हाथ डाला तो साला उसका जेबा फटा हुआ था, हाथ में कारतूस आ गया। मैं वहां से भाग लिया, नहीं तो पेला जाता। अरे पागल, सारी बात छोड़ो। हाँ, देखो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ। हम लोग जब भी गुफा से निकलते हैं हाँ। तो सबसे पहले पहाड़ी पर चलते हैं, माता रानी के मंदिर में माथा टेकते हैं। उसके बाद जहाँ जाने का जी करता है वहां पर जाते हैं। सरदार जी, इसी वक्त चलो चलते हैं। हाँ। उसके बाद गजराज कंस से मिलेंगे। आइए चलते हैं। हरामखोर गजराज, तुमने अपने समय का इंतजार किया। आज वो समय डाकू रानी पा गई है, अब आ रही तेरी मौत बन करके। तो समय और कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। तो समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। महाभारत अर्जुन का निशाना। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाई शंख पारथ ने तराना याद आता है। वीर धनुधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है। तो वीर धनुधारी अर्जुन को रथ पे आना अरे याद आता है। तो वीर धनुधारी अर्जुन को रथ पे आना अरे याद आता है। तो बाधा अरे कर्ण अर्जुन को फंसाना याद आता है।